बीपीएससी 17वीं प्रीलिम्स की परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन शब्द जुड़ जाने के कारण बिहार की राजधानी पटना में भारी आंदोलन हुआ, भारी हंगामा हुआ, कई छात्र नेता घायल हुए। तो वहीं पर आपको बता दें कि कह सकते हैं कि इस आंदोलन का जो नेतृत्व कर रहे थे दिलीप कुमार, उनको जेल में डाल दिया गया। आपको बता दें कि उसके बाद जो है खान सर भी गर्दनीबाग धरना स्थल पर पहुंचे और उसके बाद यह चर्चा का विषय बना कि खान सर भी पहुंचे हुए हैं। बाद में रात में खबर आई कि खान सर को भी गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन कल होकर बिहार में पटना पुलिस ने यह कहा कि खान सर की गिरफ्तारी नहीं हुई है। खान सर के बारे में जो है भ्रामक खबरें फैलाई गई हैं। साथ ही साथ उनके खान ग्लोबल रिसर्च सेंटर के बारे में भी चर्चा हुई कि उन पर कार्रवाई भी की जाएगी। तमाम मसले 2-4 दिनों से जो है बिहार में चल रहे हैं। देखिए, तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ पूर्व IPS ऑफिसर अमिताभ दास सर मौजूद हैं। सर, क्या कुछ कहिएगा? बीपीएससी 17वीं में नॉर्मलाइजेशन के कारण भारी बवाल हुआ। एक तरफ खान सर जो हैं वह उनके बारे में भ्रामक खबरें चली, तो क्या लग रहा है सर, क्या इसमें बीपीएससी में राजनीति घुस गई है? नहीं, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है जो भी हुआ बिहार में। देखिए, ये कुछ हंगामा नहीं होता, कुछ बवाल नहीं होता यदि बीपीएससी समय रहते एक स्पष्टीकरण जारी कर देता। और ये कोई बड़ी बात नहीं थी, 4 लाइन की प्रेस विज्ञप्ति जारी करनी। और बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं, जो परमार साहब चेयरमैन हैं, इतना सीनियर IAS रह चुके हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है, कॉमन सेंस की बात है। देखिए, दर्शकों को पता होगा ये पूरा मुद्दा, ये जो 17वीं बीपीएससी है उसकी संयुक्त परीक्षा होने वाली है। प्रारंभिक परीक्षा 13 दिसंबर को है और इस बार बम्पर रिक्तियाँ निकली है, 2000 से ज़्यादा रिक्तियाँ निकली है, तो बच्चों में भी ज़्यादा उत्साह है। SDM की 200 रिक्तियाँ हैं, DSP की 136 रिक्तियाँ हैं और 4,80,000 बच्चों ने फॉर्म भरे हैं। तो यहाँ तक तो सब कुछ ठीक ठाक था। उस बीच में एक शगुफा छोड़ा, बीपीएससी के ही कुछ बयानों से ये भ्रम फैल गया। कुछ ऐसे बयान दिए गए थे बीपीएससी के ही द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस सब में कि इस बार 2-3 पालियों में परीक्षा होगी, सब में अलग अलग प्रश्न पत्र आएंगे और उसके बाद नॉर्मलाइजेशन होगा, परसेंटाइल के माध्यम से होगा। तो इसको लेकर लड़के लड़कियां विरोध कर रहे थे, क्योंकि होता क्या है कि परसेंटाइल की जो प्रक्रिया है वो थोड़ी जटिल प्रक्रिया है, उसमें पारदर्शिता नहीं रहती है और जहाँ पारदर्शिता नहीं रहती है वहाँ धांधली होती है। तो इसी को लेकर हंगामा था और फिर 6 दिसंबर को जो बेली रोड पर मुख्यालय है बीपीएससी का, वहाँ प्रदर्शन हुआ, हजारों लड़के लड़कियाँ आए। उसके बाद लाठीचार्ज भी हुआ, जबकि ये भी नहीं होना चाहिए था कि बिल्कुल शांतिपूर्ण प्रदर्शन था। मैं तो लगातार नज़र रखे हुए था। उसमें एक बच्चे की टांग भी काफ़ी टूटी है। और जो दिलीप है, जो छात्र नेता है, बहादुर लड़का है और बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से वो विरोध कर रहा था, उसको इन लोगों ने गिरफ्तार करके ऐसे जेल भेज दिया। लगा कि कितना बड़ा खूंखार आतंकवादी धरा गया हो। और इस बार के आंदोलन के में ये भी देखने को मिला कि लगा जैसे कि पूरा बीपीएससी आंदोलन कहीं ना कहीं मतलब राजनीति की भेंट चढ़ गया हो। जैसे शुरू से ही लगा कि एक रणनीति के तहत दिलीप को मतलब किनारे किया जा रहा है, हाशिए पर रखा जा रहा है, उसको मंच पर भी नहीं चढ़ने दिया गया। फिर पटना में जो कोचिंग संस्थान है उसके 1-2 लोग हैं, एक तो गुरु हैं, एक गुरु घंटाल हैं। ये लोग मतलब लगा कि सत्ता संरक्षित लोग, सत्ता प्रायोजित लोग हैं, इनको बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया गया। और उसके बाद लगा कि जैसे कि मतलब आंदोलन को हाईजैक करने की कोशिश की गई हो कि दिलीप कुमार के पास से हाईजैक करके इनके हाथ में लाया जाए। और उसके बाद बहुत तमाशा हुआ। एक के बारे में हुआ कि इनको तो गिरफ़्तार कर लिया गया है, उसके एक्स हैंडल पर भी आया कि गिरफ़्तारी हो गई है। फिर पटना पुलिस कह रही कि नहीं, गिरफ़्तारी हुई ही नहीं, उसने खुद कहा था कि हमको गाड़ी से छोड़ दीजिए। अब वही जो सज्जन है ICU में जाके भर्ती हैं। सबसे दिलचस्प बात यह है कि ICU से वीडियो का फुटेज आ रहा है। बिल्कुल बताइए, ICU के अंदर TV कैमरा वाले कैसे पहुंच रहे हैं, ये तो मेरी समझ में नहीं आ रहा है। ICU में मुझे भी 1-2 बार जाने का मौका मिला है किसी मरीज़ को देखने के लिए। ICU में तो बहुत कड़ाई होती है, वहाँ तो आपको बाहर में चप्पल जूते खुलवा लेते हैं, आपका मोबाइल रखवा लेते हैं, मास्क पहना दिया जाता है, एप्रॉन पहना दिया जाता है, क्योंकि ICU का मतलब ही है कि मरीज़ गंभीर स्थिति में है। यहाँ तो ICU में ऐसे कैमरा घुसा हुआ लगता है कि शोले फिल्म की शूटिंग हो रही है ना। तो पता नहीं है कि ये राजनीतिक बीमारी है कि शारीरिक बीमारी है, तो बहुत कुछ तमाशा हो रहा है। और सबसे दुख की बात है कि इसमें लड़के लड़कियों का भविष्य जो है वो अधर में हो गया है। जी, छात्र नेता दिलीप को लेकर क्या कुछ कहेंगे? अभी बेऊर जेल में बंद है, रिहाई कब तक हो सकती है इस मामले में? अब देखिए, रिहाई तो हो ही जाएगी, आलतू फालतू केस में जमानत तो मिल ही जाएगी, लेकिन ये भी बात है कि 13 दिसंबर तक तो मुझे रिहा होने की कम उम्मीद लग रही है। और 13 दिसंबर से कोई रिसर्च में परीक्षा हो जाती है और पेपर लीक हो जाता है, तो अब तक तो दिलीप एक रहता था हंगामा करने के लिए। ऐसा लगता है कि जानबूझ के उसे जेल भेज दिया गया कि परीक्षा के दिन ये अंदर ही रहे। तो खैर, हम लोग तो बाहर हैं, हम लोग तो नज़र रखे हुए हैं, इतना आसान नहीं है। लेकिन दिलीप के साथ जो कुछ हो रहा है वो अन्यायपूर्ण हो रहा है। बिहार में बड़े बड़े माफिया छुट्टा घूम रहे हैं। जो हमारे मुख्यमंत्री हैं पलटू राम,
वो माफिया के आज्ञाकारी चपरासी बन गए हैं। अनंत सिंह पर हाथ डालने की औकात नहीं है पुलिस की। और जो पढ़ने लिखने वाले लड़के हैं, शांतिपूर्ण आंदोलन करने वाले, उनको पुलिस जेल में भेज रही है। जी, अभ्यर्थी लगातार परीक्षा की तिथि बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। 13 तारीख को परीक्षा है। सर, आपको क्या लगता है, क्या तिथि बढ़ानी चाहिए? बढ़नी चाहिए। क्यों? क्योंकि देखिए अंतिम 2-3 दिन बीपीएससी का सर्वर डाउन हो गया था और उसके चलते क्या हुआ कि लगभग 90,000 लड़के लड़कियों का फॉर्म भरना छूट गया। उस पर बीपीएससी का कहना है कि ये नॉन सीरियस कैंडिडेट्स हैं, मतलब ये खुद गंभीर नहीं थे। अब बताइए, ये तो गलत बात है ना। सर्वर आपका डाउन हुआ है और आप ठीकरा दूसरे के सर पर फोड़ रहे हैं। तो और उसमें बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनका ये अंतिम मौका होगा। तो इसलिए मानवीय आधार पर बीपीएससी को मौका देना चाहिए, फॉर्म भरने का रीओपन करना चाहिए। और जब फॉर्म भरने का एक और मौका होगा तो नेचुरल है कि उस परीक्षा की तारीख आपको बढ़ानी पड़ेगी। तो मुझे लगता है कि फॉर्म भरने का एक मौका देना चाहिए और ये जो प्रारंभिक परीक्षा जनवरी 25 में आयोजित की जानी चाहिए। जी सर, एक और चीज़ का चर्चा हो रहा है कि खान सर जो हैं वह क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे थे। अपने बच्चों को जो है गर्दनीबाग धरना स्थल पर लाते हैं और ये भी चर्चा है कि वो जो बच्चे थे वो बीपीएससी के नहीं थे, रेलवे ग्रुप डी रेलवे की तैयारी करने वाले बच्चे जो थे वो धरना स्थल पर पहुंच गए।